लाइफ ऐसी होती थी कि सुबह 6 बजे उठते थे और 6:30 बजे से कोचिंग चालू थी। अब कोचिंग इंदौर में था, मैं तो कोचिंग के लिए मेरे को वॉक करके जाते थे। अब क्योंकि सुबह उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता था, तो सुबह करके कोचिंग जा रहे हैं। और क्या होता था कि पैसे भी बड़े कम मिलते थे घर से, बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड बजट था। तो ऐसा लगता था कि काम करेंगे, क्योंकि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता है। तो अभी ये ट्रैवल के पैसे बचा लेते हैं, तो क्या करेंगे कि ये शाम को बाहर का खा लेंगे। अच्छा भाई, आपने चैनल जब स्टार्ट किया था अच्छा, चैनल के बारे में छोटी छोटी बारीकियां डाली थी आपने, काफी चीजें वीडियोस में। एक तो सबसे पहले आप कॉमिक्स की वीडियोस डालते थे, उनमें आप काफी जल्दी जल्दी बोलते थे और काफी एक्सप्रेशन के साथ बोलते थे। अब उसके बाद धीरे हम्म। धीरे धीरे करके आपके वॉइस में ठहराव आता गया। देन उसके बाद आपने जब कॉमिक पहले वर्स बहुत पे, फ्लैट था, मेरी वॉइस हाँ, एकदम फ्लैट थी। फिर धीरे धीरे मैं और इम्प्रूव, सब पता नहीं, मतलब मैं खुद ही ये वो ऑटोमेटिकली वो चीज होती गई। मैं सबके साथ सोचता होता गया है। कि पहले मैं, हाँ, मुझे लगता है कि ये ग्रोथ का ही पार्ट है, हर वो इंसान सब का। उसका पार्ट है। बट ये है कि पहले आप जब हम्म। वो वाली वीडियोस बनाते थे, उसमें एक 40 सेकंड का या 20 सेकंड का कुछ क्लिप डालते थे। मीम डाल देता था स्टार्टिंग में, अभी लास्ट में डालता हूँ। अब लास्ट में डालते हो तो ये, उसके पीछे एक रीजन है, वो जो जहर है उसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने उसको पीछे कर दिया है, तो लोग यही सोचते हैं कि भाई क्यों पीछे किया, आगे रखो। तो उसका रीजन है, जैसे मानो कोई कोई भी नया इंसान है जो चैनल पे आ रहा है, उसने वीडियो का टाइटल देखा है कि मान लो वीडियो कॉन्जरिंग पे है। हम्म, उसने वीडियो चालू किया और उसको शुरू में मीम मिल रहा है। हम्म, नॉट एवरी वन वॉन्ट्स दैट। हम्म, जब आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हो, तो आप यू क्लिक विथ एन एक्सपेक्टेशन कि आपको वीडियो देखने मिलेगा। यू वॉन्ट टू नो अबाउट द मूवी, एंड वेन यू सी समथिंग दैट यू डोंट वॉन्ट, तो वो चीज हर किसी को नहीं अच्छी लगती। तो इसीलिए मैंने उसको लास्ट में कर दिया कि अगर किसी को भी आपको देखना है तो आप लास्ट में देख लो। अच्छा, ये सारे मीम्स आप खुद बनाते हो या कहीं ना कहीं से? नहीं नहीं नहीं, खुद नहीं बना, नहीं नहीं नहीं। बहुत कम ऐसे हैं जो मैं खुद बनाता हूँ, बाकी मैं बहुत इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम से टाप लेता हूँ। बाकी मैं जो उनके वाटरमार्क्स वगैरह होते हैं वो हटाता नहीं, तो मतलब जिसको भी देखना है वो देख लेता है। सही यार, मीम अपना पेजेस मतलब का ऐसा अगर काम नहीं है कंटेंट आपने कि लिया भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मीम पेजेस कसम से एक दूसरे का कंटेंट ऐसे लेते हैं ना भाई। एक मीम 100 वही, पेजेस पे दिखाई देता है। आई नो, मुझे पता है। पर कुछ लोग हैं जैसे जिनकी एडिटिंग बहुत बहुत गजब की है, जिनके मतलब मैं यूजुअली मीम्स लेता हूँ, मतलब वो काफी अच्छा, दे आर लाइक वेरी गुड। ऐसे मतलब ये चीज सोचने के लिए भी आपको मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ हम्म, क्या कहते हैं उसको, आपका माइंडसेट बहुत सही होना चाहिए, गजब का होना चाहिए सेंस चीजें ऑफ ह्यूमर सोचने के भी लिए। चाहिए। एडिटिंग तो कोई भी कर सकता है। हाँ, प्लस हाँ, इमेजिनेशन भी उस लेवल की। भाई एडिटिंग तो कोई भी कर सकता है, पर जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो चीज। बड़ी, क्योंकि मैंने बीच में कोशिश करी है, इसीलिए आई नो कि हाउ हार्ड इट इज। आप हमेशा नहीं सोच पाते वो चीज। हाँ ऑब्वियसली, आपके एक जोक जोक भी एक तरीके से आपके दिमाग में वही होता है कि वही आता है वो नहीं है कि लाइक अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वही। यार अभी ये वैक्सीन बनी है तो लोगों ने पहले ही क्यों नहीं बना ली है, कि भाई वो हाँ, चीजें रिसर्च होने में, आइडिया स्ट्राइक करने में, चीजों को कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे वो करना तो है, खैर, वो तो वो कहानियां बनने में बहुत टाइम ऐसे, लगता है। वही वही। एक्चुअली क्या, क्रिटिसाइज करना सबसे आसान काम है आज की डेट में। द मोस्ट इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज क्रिटिसाइज। एक क्रिटिक बनना बहुत आसान है, काम करना इज डिफिकल्ट। क्रिटिक के नाम पे यहाँ बर्तन वर्तन गिर रहे हैं, पता नहीं ऊपर हो गए घर में। लोग क्रिटिक के बर्तन नाम पे बर्तन ही गिरते हैं। बर्तन वर्तन फेंक के मार लोग एक दूसरे के, पता नहीं क्या हो गया। हम्म। अच्छा, क्रिटिक से अब थोड़ा चलते हैं। अभी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग आई थी, जिसके बारे में हम्म। आप हो गए, अमन भाई हो गए, सब लोग एकदम एक्साइटेड थे। और आप एक ऐसे इंसान हो जो जॉस वीडन को, आपने जोक्स भी बनाए हैं बट उसको जस्टिफाई भी किया कि एटलीस्ट उसको इतना भी हेट मत करो। और पीजे ने भी ये बात कही है कई बार कि एवेंजर्स भी उस बंदे की वजह से हुई थी,
फिर उसके बाद एक आपने उसके ऊपर भी बोला था कि आपने भी और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जो व्हाइट रसल के साथ हुआ, लाइक वो चीज हुई हम्म। कि ऑडियंस टॉक्सिक होती जा रही है। अगर उनको उनके मन का नहीं मिलता, मतलब वो ये है कि सोच पहले दे रहे हैं और जो एग्जीक्यूशन उनको अपने हिसाब का नहीं दिखता तो वो गालियां देते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, ऐसी ऑडियंस के बारे में क्या ख्याल ये मुझे लगता है ना कि ये हर कहीं पे है। ये मतलब सिर्फ इस जॉनर में, या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे, या फिर ये ऐसा हरकत ऐसा नहीं है कि, और ये चीज ऐसा नहीं कि अभी हो रही है, ये मतलब बचपन से चलती आ रही है। बस ये हो गया है कि अभी लोगों को अपनी आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म मिल गया है। है? ये मतलब पहले भी जैसे लोग जब सोशल मीडिया और फोन्स वगैरह इतने एक्टिव नहीं थे, तो लोग अपने घर के बाहर मोहल्ले में बैठ के गालियां बकते थे लोग। पर अभी क्या हो गया कि पीपल हैव सोशल मीडिया, तो वो काम वो लोग मोहल्ले के बजाय ट्विटर पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, लोग के कमेंट सेक्शन में जाके करते हैं। तो इसीलिए ये इतना टॉक्सिक दिखने लगा है। बाकी है तो वो चीज ऑलरेडी, इट हैज ऑलवेज बिन देयर। और एक बहुत बड़ा पार्ट है जो है ये चीज करता है, लेकिन ये साथ में एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी है जो इस चीज को समझता है और उस चीज को निगेट करने की पूरी कोशिश करता है, who are actually appreciative of others feelings। तो मुझे लगता है कि वो पार्ट ऑफ कोर्स ज्यादा बेटर है। टॉक्सिक ऑडियंस हर चीज में है, हर कहीं है। अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, कोई दो यूट्यूबर्स है जिनके आपस में लड़ाई हो जाती है, और एक ने वीडियो बनाया है कि भाई ऐसा हो गया उसको, तो सामने ऑडियंस उठेगी, सबसे पहले जाएगी और उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसे गाली बकेगी। फिर वो बनाएगा तो इधर से उठ के आएगी और इसको गाली बकेगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, और मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते आप। दिस इज ऑलवेज देयर और वो रहेगा हमेशा। ठीक है, चलो फिर लड़ाई तो करते हैं, आओ। बस मतलब हम्म। आओ दुप्पड़ तो लड़ाई करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल लड़ने वाला उनमें से नहीं हूँ। मैं मतलब बहुत शांत लोग किस्म का लड़ने के बाद आपके एकदम। पास आएंगे। बस भाई वो भी नहीं चाहिए। लोग ये अपन भैया भैया अपने में ज्यादा हो अच्छे। गया, भैया व्यूज के लिए थोड़ा ज्यादा पिट लिया, थोड़ा पट्टी वट्टी कर दो। वो वो फिर उसके लिए मैंने लोग रखे ना, बताया था मैंने। सही सही सही। अच्छा, हुआ है कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त वोस्त को कहीं लड़ाई वड़ाई करके आया और फिर आके बोला कि यार मोहित भाई यार देख ले यार, घर पे नहीं पता नहीं नहीं लगना नहीं नहीं, मेरे चाहिए। दोस्त भी तो मेरे डॉक्टर ही है। अच्छा, ये भी तो है, ये भी तो है। सही। सारे कलीग्स जो है वो सारे डॉक्टर ही है, तो अच्छा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। कबीर सिंह देखिए आपने? कबीर सिंह, कबीर सिंह नहीं देखी मैंने। उसकी कहानी पता है कि मतलब वो बंदा हाँ डॉक्टर होता है और कहानी इतनी वानी पूरी सारी पता है एक्स्ट्रा मुझे। करिकुलर हाँ मेरे को एक्टिविटीज। पता है, मालूम सब है, पर मैंने मूवी नहीं देखी। देखी मैंने भी नहीं है, बट फिर भी बात करेंगे क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, आपका हाँ पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ उसके बारे में कि हाँ, मतलब फिर अपन सेम लेवल पे ही हैं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, फिर अपन सेम लेवल पे हैं। सही हाँ। सही सही। तो मतलब उस मूवी में जिस तरह से दिखाया गया कि बंदा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते में, और भाई भाई सर्जन, वो हाँ, सर्जन रहता है। सर्जन रहता है और भाई साहब पढ़ पढ़ मतलब वो के डॉक्टर करने के बाद स्पेशलिटी भी कर चुका है। मतलब एमबीबीएस के बाद एमडी भी किया है भाई साहब। एमएस। हाँ। एमएस। हाँ तो वो स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट है वो। तो हाँ, फिर आगे क्या? उसके बावजूद भाई के पास इतना टाइम है कि वो घूम रहे हैं इधर उधर, जा रहे हैं, फोड़ रहे हैं लोगों सब को। सब काम कर रहे हैं। और ये सब काम एक्चुअली क्या है ना ये, करने में भी उनको स्कूल से कोई कॉलेज से कोई रेस्टिकेट नहीं कर रहा। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? मैंने एक कॉलेज से टेस्ट ट्यूब चलो तोड़ी थी। रेस्ट्रिकेट नहीं करते, वो समझ में आता है। अच्छा तो उसमें क्या कर दिया? मेरा नाम लिख लिया था सालों ने। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है वैसे। अरे पता है जो कॉलेज तक की अगर ये कहानी है कि कॉलेज में तोड़फोड़ कर रहे हो, सब कर रहे हो, उसके बाद रेस्टिकेट नहीं किया, तो चलो ये ठीक है, क्योंकि होता है कॉलेजेस में नहीं करते। लेकिन उसमें क्या दिखाया है कि वो दारू पी के आता है और सर्जरी कर लेता है, हम्म। और मतलब उसको लोग करने दे रहे हैं। ये जो कि कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। हाँ। ये मतलब ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है। अगर एक कहीं से कुछ गलत, सर्जन का काम ये है कि मतलब उसको सर्जरी करना, ऑपरेट करना है बॉडी पे। अगर उसने एक ब्लेड इधर से उधर चला दिया तो इतनी सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी कि
कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता. सो दैट इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, जो मुझे नहीं लगता है कोई दारू पी के कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट. और ये सब पिक्चर है यार, मूवीज में कुछ भी दिखाते हैं. हाँ. अब जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाया था कि वो न्यूरो सर्जन होता है और एक वो फ्री हैंड सर्जरी करता है, बुलेट निकालता है वो फ्री हैंड से. वो भी एक्चुअली में होना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. लाइक तो ठीक है, वो हम जो फ्लो के साथ चले जाते हैं. 10th क्लास में या 12th क्लास में मेरे ख्याल से एक चैप्टर पढ़ा था हमने एनिमी, जो जापान और उसका था, वो बंदा भी नहीं कर सकता. कौन वो सा? एनिमी करके एक चैप्टर था ना सप्लीमेंट्री बुक में इंग्लिश की, जिसमें एक मेरे को नहीं याद है. आप सीबीएसई के हो या आईसीएसई के हो? मैं भी बोर्ड. एमपी बोर्ड. अच्छा, तो फिर आपकी हाँ. किताबें अलग रही होंगी. तो एक था हाँ, हमारे मैं बहुत छोटी जगह से, मेरी छोटी बहुत छोटी जगह की अपब्रिंगिंग है. हमारे वहाँ सीबीएसई स्कूल नहीं थे, क्या? एक ही अच्छा, अंग्रेजी माध्यम बहुत स्कूल था, छोटी बस जगह उसी में पढ़ा हूँ मैं. कि चावल के दाने पे पड़े हो? हाँ. नहीं, चावल के दाने से थोड़ी सी बड़ी बस. छोटी जगह कोई नहीं होती चावल के यार. दाने से थोड़ी सी बड़ी. चावल से थोड़ा सा बड़ा. आजकल भाई छोटी जगह वाले ही छा रहे हैं, जाकिर भाई को देख लो. जाकिर भाई अपने इंदौर के हैं. हाँ, तो बताओ है. इंदौर बहुत बड़ी जगह है. इंदौर बहुत बड़ी जगह है. मतलब हमारे हमारे घर, हमारा सनावत करके एक छोटी सी जगह है मेरे, भोपाल इंदौर के पास में है वो. वहां पे 3-4 स्कूल्स थे हमारे यहाँ. तो एक मेरा ही स्कूल था जो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था. और पूरे, अब इससे अंदाजा लगा लो कि वहां पे सिनेमा हॉल एक ही था, जिसमें 20 रुपए की टिकट मिलती थी. हम्म. और अगर आपको मूवी इंग्लिश पिक्चर तो लगती नहीं थी वहां पे, मतलब वो वैसी वाली पिक्चर लगती थी वहां पे. तो वहां पे अगर आपको जाना है तो 20 रुपए की टिकट है, और आपको लकड़ी के पट्टियों पे बैठ के देखनी पड़ेगी. तो समझ वो गया. ऐसा थिएटर था वो. तो बड़ा ऐसी जगह थी मतलब. तो फिर वो तो वहां से मैं क्या हुआ कि मेरे मेरे यहाँ सिलेक्शन हो गया, तो मैं कॉलेज में आ गया. कॉलेज में आया तो फिर यही भोपाल में सेटल हो गया. अच्छा, जब आपने एग्जाम दिया था तो आपने कौन सा एग्जाम दिया था? लाइक अभी तो नीट चल रहा है कि नीट दो और मैंने पीएमटी दिया था. पीएमटी दिया था. पीएमटी, फिर उस टाइम एम्स का अलग एग्जाम होता था, पीएमटी दिया था. एग्जाम एम्स का अलग होता था. एक्चुअली मेरा जो था लास्ट था पीएमटी वाला, उसके नेक्स्ट ईयर से नीट स्टार्ट हो गया था. मेरा लास्ट वो था. ये नीट स्टार्ट हुआ था 2016 में भाई. 2016 में चालू हुआ है. हाँ हाँ, मेरे साथ से ही तो स्टार्ट हुआ है. मैं आ, 2009 का हूँ, मैं कह रहा हूँ. तो अच्छा. 2016 में नीट चालू हुआ, क्या बात कर रहे हो सीरियसली? यार नीट मेरे साथ मेरे ही चालू हुआ था, मतलब ओके. एआईपीएमटी में मेरे दोस्तों ने एआईपीएमटी भरा था. हाँ, नीट ओके. उस टाइम एआईपीएमटी था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे. उस हम्म. टाइम उन लोगों ने बोल दिया था कि ओके. एआईपीएमटी हम कैंसिल कर दे. 2015 तक था, तो लोगों ने बोल दिया था कि हम अच्छा. कैंसिल कर दे रहे हैं, अब नीट ही सब कुछ है. लाइक जन्मदाता ओके कर्मदाता ओके सब ओके नीट है. ओके. तो उन्होंने एक ही एंट्रेंस कर उन्होंने दिया था. शिफ्ट कर दिया था. हाँ, वो सारे ओके. एंट्रेंस, मतलब एम्स का भी एंट्रेंस खत्म कर 2000 दिया. पर, लेकिन 2010 में ना कुछ चेंज हुआ है. कुछ तो चेंज हाँ, हुआ था, क्योंकि हमारे जो जूनियर 2010 बैच में आया था ये हुआ कॉलेज में. होगा कि जैसे एआई ट्रिपल ई का एग्जाम और होता था, उसको जेई मेंस कर दिया होगा, और जेई एडवांस, ओके. जेई आईआईटी जेई को जेई एडवांस कर दिया होगा. एंड देन उसके बाद नीट का भी पेपर लाए होंगे ये लोग, कि बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस ओके. वगैरह के. कुछ, क्योंकि मेरे को ऐसा याद है कि हमारे कॉलेज में जूनियर जो हमारे आए थे, उनका कुछ था, देयर वाज समथिंग डिफरेंट. अभी थोड़े दिन पहले मैं जीएस से बात कर रहा था, गरीब साइंटिस्ट, अगर आपने नाम सुना हो तो, उनके चैनल पर. नहीं, मैंने नहीं सुना. गरीब साइंटिस्ट, तो उनसे भी मेरी कुछ इस तरीके से ही बात हो रही थी कि इंस्टीट्यूशंस में किस तरह से चीजें चल ओके. रही है, और किस तरह से काफी सारी बातें हुई थी उनसे. अभी उनकी वीडियो लाया नहीं हूँ, उनकी वीडियो आएगी भी आने वाले टाइम में. अभी दूसरे चैनल पे मैं आएगी. एक्चुअली क्या बहुत ज्यादा ऐसे यूट्यूब के बहुत लोग के वीडियोस नहीं देख, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों के बारे में पता भी नहीं है. मेरा जो, अगर आप यूट्यूब का मेरा फीड देखोगे तो बहुत डिफरेंट टाइप का फीड रहता है. मैं मतलब ऐसे लोफाई म्यूजिक सुनता हूँ, और उसमें भी आपको एएसएमआर वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो, अभी मेरे को एक नया शौक चढ़ गया है बोनसाई का. बोनसाई पता है क्या? हाँ. बोनसाई बेसिकली जापानीज ट्रीज होते हैं जिनको पॉट में प्लांट किया जाता है.
और उनको आप अपने शेप देके एंड यू कट देम, तो छोटे से दे लुक वेरी ब्यूटीफुल और बहुत, इट इज सेड टू बी थेरेपेटिक। तो मेरे को अभी आजकल उसका शौक चढ़ गया, तो मैं वही वीडियो देखता हूँ। बढ़िया। तो ये मतलब ऐसी चीजें देखता हूँ मैं ज्यादा, जैसे मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो मैं मतलब ज्यादातर सोते टाइम ही देखता हूँ, या कुछ काम कर रहा हूँ तो म्यूजिक लगा लेता हूँ अपना, तो फिर काम करता रहता हूँ, या फिर सोते टाइम देखता हूँ, तो सोते पे ऐसी चीजें जो अपने को हेल्प कर ले सोने में, तो ऐसे मैं बहुत ज्यादा चैनल फॉलो नहीं कर पाता। बेसिकली आप तो सूदिंग इसलिए मेरे चीजें को देखते बहुत हो लोगों के बारे में नहीं पता। जो आपको हाँ। करता है। ठीक ठीक, हाँ बढ़िया। भाई। अच्छा, मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी अगर कभी आपने देखी हो या इस मैंने बहुत सारे देखे हैं स्टैंड अप कॉमेडी, सारे देखे ऑलमोस्ट। आकाश मेहता को जानते हो? हाँ। आकाश मेहता या आकाश गुप्ता? आकाश मेहता। नहीं, आकाश मेहता आई डोंट थिंक। आकाश वो गुप्ता तो है ना। वो है कि वो तो अपने दिल्ली वाले ही हैं। आकाश गुप्ता तो हाँ। वो तो खैर बहुत पुराने। बट आकाश गुप्ता, आकाश हम्म। मेहता इज लाइक, देखो आप, देखो उनका होम्योपैथी, देखो ओके। उनका डॉक्टर्स वाला वीडियो देखो, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आने वाला ओके। है। आकाश मेहता आई पक्का, आई रिकमेंड, चेक इट आउट। क्योंकि ओके, डेफिनेटली। एक्चुअल बाकी मैंने सारे देखे, करुणेश तलवार, विश्वपत सरकार विश्व एंड कल्याण रथ। बस्सी। विश्वपति सरकार बोल रहा हूँ, विश्वपति सरकार इज वो टीवीएफ वाला, विश्व कल्याण रथ राइट। और ये अपना कौन था, बस्सी एंड अनुभव सिंह बस्सी। या, और जाकिर खान तो भाई लेजेंड है। जाकिर भैया तो उनके जाकिर बारे में तो भैया, क्या ही बात करी उनके जाए। बारे में क्या ही वो बात। तो इज लाइक वो, उनको तो बस एक बार, ही जस्ट नीड्स टू कम ऑन ऑन द स्क्रीन, और वो मतलब बस वो वो मतलब ही यूट्यूब के सलमान खान है। टेक्स ऑल द स्पॉटलाइट। वो यूट्यूब के सलमान हाँ खान है। एक्चुअली, वो बंदा मतलब उसके साथ कॉमिक टाइमिंग का मतलब बहुत गॉड गिफ्ट है उसके पास। हम्म, ही इज फनी इन एवरीथिंग ही डज। तो वही है। उपमन्यु देखे होंगे आपने? अभिषेक उपमन्यु। कुछ जो आपने देखे होंगे उनका वो भी इंटरव्यू मस्त भी है। मैंने कर रखा होगा। ओके। किसका किया हुआ है? इंदर सहानी, अगर आपने नाम सुना हो तो। उनकी पायलट मैंने वाली ऐसे बहुत सारे देखे हैं जैसे। पायलट वाली वीडियो उनकी बहुत चली थी लास्ट ईयर लॉकडाउन में, ओके। कि अगर दो एक ले मुझे प्लेन में याद ले नहीं दे है। के इंजन ही तो है, अगर तो वो भी बंद कर दे हम ऐसे ऐसे उड़ेंगे। अगर वो देखी हो नहीं, तो। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। अरे तो यार मैंने बहुत कुछ देखा है देखना, मतलब जो बहुत फेमस बहुत फेमस कुछ वो देखना है, बाकी तो है। जो हाँ। विवेक मुरलीधरन का मैथ्स बेट, और भवनीत भाई के भी हैं कितने, यार छोड़ो, अभी अभी छोड़ो। हाँ, वो इट्स लाइक कि आप एक बार देखना स्टार्ट करते हो तो फिर आप देखते जाते हो एक के बाद एक। मैं मतलब मैं वो इंसान हूँ, मैंने जिस जिस बंदे ने लोगों के पेपर खराब किए कि यार ये वीडियो देख लेना, ये क्या मस्त वीडियो है। मैं खुद तो पढ़ता नहीं था। हाँ, वो खुद तो पढ़ता नहीं एक था बार जितना। देखते हो तो हाँ, फिर वो। लूप चल जाता हो, फिर कहानी चलती रहती है। हम्म। हम्म, तो भाई अभी आपने मार्वल और डीसी से स्टार्ट किया था, राज कॉमिक से बेसिकली स्टार्ट किया था, और देन उसके बाद मार्वल डीसी जंप किया। देन उसके बाद चीजों पे आपने दोबारा से अलग अलग चीजों पे अलग अलग, मतलब कंस्ट्रेंट नहीं था कोई कि आप मार्वल और डीसी पे ही बनाओ। बट हम्म। आप बेंटन के बारे में क्या सोचते हो? लाइक एक क्लासिक मैंने कार्टून आया था बेंटन। 2005 में, जिसने एक घड़ी है एक बच्चे के पास, एक कॉन्सेप्ट लगाया उन लोगों ने, मैन ऑफ एक्शन वालों ने। देन उसके बाद उसको फिर अपग्रेड किया, उसमें एलियन फोर्स आया। देन उसके बाद उसको अल्टीमेट एलियन आया, एंड देन उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया। सो उसके बारे में आपके क्या ख्याल मैंने बेंटन अपनी जिंदगी में नहीं देखा। है? बेंटन जब जैसे 2005 में आया ना, तो हम्म। वो मेरी लाइफ का बहुत क्रूशियल पार्ट था, क्योंकि मैं पूरा अपनी पीएमटी की तैयारी में लगा हुआ था तब। ओके ओके। तो वो मेरी लाइफ के मतलब कुछ साल मैंने कुछ नहीं देखा है। वो हम्म। देर देर लाइक ब्लैंक। अगर आप मुझसे पूछोगे कि उस टाइम, तो मैंने कुछ नहीं देखा।
मेरे को कुछ नहीं पता कि जिंदगी में क्या हुआ उस टाइम पे। तो वो इसीलिए मैंने नहीं फॉलो किया, कभी कर ही नहीं पाया मैं, क्योंकि मतलब मैं अपनी पढ़ाइयों में लगा हुआ था तब, 10th थी प्रॉब्लली मेरी तब। बढ़िया। तो वो उसके बाद इसलिए वो मेरे फॉलो कर नहीं पाया। और मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि बेंटन पे वीडियो बनाओ, बेंटन पे वीडियो बनाओ। मैं कैसे बना दूं उस चीज पे वीडियो जो मैंने देखी नहीं है? फिर मैं वो आधा अधूरा ज्ञान पे लूंगा कहीं से पढ़ के, कहीं से ये, तो वो मजा नहीं आएगा, और मैं खुद भी नहीं चाहता उस चीज में पढ़ना। बट उसका यार अपना तो अलग इसीलिए यूनिवर्स था। सो उस पे लोगों आई नो बहुत बहुत वास्ट यूनिवर्स है वो। मिस आउट कर दिया उस पे। काफी जो क्रिएटर्स हैं, मैं कहूंगा कि उन्होंने मिस आउट कर दिया चीजों को, क्योंकि आज उसके नाम पे अगर चीजें चलती है ना, तो एक लाइव एक्शन मूवी अगर आ गई हम्म। ढंग की, बढ़िया, तो जहर मामला हो जाएगा। लाइव अब बेंटन एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि क्या क्या हुआ होगा क्या नहीं, पर मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे क्या होता है, ओवर टाइम क्रिएटर्स चेंज होते हैं। तो वो ये चीज ट्रांसफॉर्मर्स के साथ भी हुई है। जैसे कोई एक क्रिएटर ने कोई बहुत अच्छा बनाया पार्ट, जैसे एक पूरी सीरीज चली तो वो एक क्रिएटर ने बनाई, वो हम्म। बहुत अच्छी थी, फिर सेकंड किसी और ने बनाई, तो वो स्टैंडर्ड लो हो गया। तो मे बी ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं, एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन तक काफी चीजें सही चल रही थी, बट उसके बाद अ, अ, बहुत सारी चीजें जो थी ना वो खराब होती गई। मतलब फिर जो डीके होना चालू हुआ, वो तो फिर होता ही चला गया, फिर चीजें संभली नहीं। वो अब तो एक्चुअली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं बेहतर ये है कि मैं नहीं, कुछ बोलूँ ना, कोई क्योंकि कोई नहीं, बहुत कोई सारे नहीं। फैंस होंगे जो जिनको लगेगा कि ये बिना देखे ज्ञान पेल रहा है, तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं, नहीं देखा तो मुझे कोई आइडिया नहीं। मेरे को बस ये पता है कि उसकी ओमनी ट्रिक्स होती है जिसका यूज करके अलग अलग मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म होता है, बाकी और मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अलग। फॉलो नहीं किया। मैं मतलब मेरी मजबूरी थी तो आई कुड नॉट। और फिर 10th के बाद क्या हो गया ना कि मेरी जब 10th हुई तो मैं फिर घर से बाहर निकल गया कोचिंग वोचिंग करने के लिए। आई वेंट टू इंदौर, तो मैं हॉस्टल्स में रहा वहाँ। हॉस्टल में टीवी होता नहीं है, हाँ, और उस टाइम तो स्मार्टफोन्स थे मेरा नहीं। रूटीन ऐसा होता था। स्मार्टफोन नहीं मेरे पास शुरू में तो फोन ही नहीं था। तो हम लोग हॉस्टल का जो फोन होता था, आई यूज टू टॉक विद दैट। और उसके बाद में मेरे को पापा ने अपना फोन दे दिया था, तो मेरे पास वो वाला फोन था, डब्बा फोन होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला। नोकिया। तो वो उससे काम चलता था। हाँ, नोकिया का ही था वो प्रोबेबली। सांप वाली गेम होती है जिसमें। और हाँ, सांप वाली गेम थी उसमें। और वो उसी से काम चलता था। और लाइफ ऐसी होती थी कि सुबह 6 बजे उठते थे और 6:30 बजे से कोचिंग चालू थी। अब कोचिंग इंदौर में था मैं, तो कोचिंग के लिए मेरे को वॉक करके जाते थे। अब क्योंकि सुबह उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता था, तो सुबह वॉक करके कोचिंग जा रहे हैं। और क्या होता था कि पैसे भी बड़े कम मिलते थे घर से, बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड बजट था। तो ऐसा लगता था कि काम करेंगे, क्योंकि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता है, तो अभी ये ट्रैवल के पैसे बचा लेते हैं, तो क्या करेंगे कि ये शाम को बाहर का खा लेंगे। तो इट यूज टू बी लाइक दैट। तो घर कोचिंग पैदल जाते थे। फिर हमारी क्लास होती थी 3 बजे तक। 3 बजे से क्लास करके आते थे, आके और सो जाते थे। फिर सो के उठते थे, फिर वो जो क्लास में पढ़ाया उसको पढ़ने लग जाते थे। फिर रात में जो पैसे बचाए होते थे उससे कुछ खाने चले जाते थे थाली वाली कहीं। और फिर आते थे, फिर थोड़ा और पढ़ते थे और फिर सो जाते थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है फिर आपको। आपने मुझे और मेरे ये दिन चीज याद मतलब दिला मैंने, दिए। आई नो, ये मतलब दिस वाज माय लाइफ फॉर लाइक 2 इयर्स, 3 इयर्स प्रोबेबली। नहीं, मैंने उतना नहीं पढ़ा। मैं ट्वेल्थ के बोर्ड्स का मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ, मैंने कुछ किया था ट्वेल्थ के बोर्ड्स में। जो रियल पढ़ाई जिसे कहते हैं, जो माँ बाप की नजरों में होती है ना रियल पढ़ाई, वो मैंने करी थी। और उसके बाद सोचा था कि 13 दिन के क्रैश कोर्स में कर लेंगे भैया आईआईटी जेई। वो जो लंका लगी थी ना क्रैश मेरी, कोर्स, भाई साहब, वो जो लंका लगी थी मेरी कभी नहीं कर सकते आप। नहीं, नहीं कर सकते, बट हाँ उससे जिंदगी की क्रैश कोर्स सच्चाइयां का पता एक्चुअली, करती हैं। क्रैश कोर्स में क्या होता है ना, क्रैश कोर्स, हाँ क्रैश कोर्स वही मैं बोलने वाला था। क्रैश कोर्स में क्या होता है ना कि आपको अब ये से रियलाइज होता है कि आप कितने पानी पे हो, कि आप कहाँ। नहीं तो उससे पहले तक तो आप बहुत मुगालते साफ हो जाते हैं लाइक भाई साहब आपके। नहीं तो पहले उससे तो पहले तक तो आप ऐसे रहते हो इंटीग्रेशन सिर्फ कि कॉपी में हुआ करता था। अब ब्लैक बोर्ड पे वो टीचर फिजिक्स में इंटीग्रेशन ऐसे लगा रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा।
वो कह रहा है एलिमेंट लेके हाँ, मेरे इंटीग्रेट साथ भी करो। हुआ है। मैंने कहा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट ये कैसे होता है? मैं फिजिक्स का टॉपर था सर। मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाप रे। मैंने कहा हे भगवान। डिप्रेशन, डिप्रेशन, सही में डिप्रेशन। वो ऐसे कराते थे चीजें कि ये हो गया, ये हो गया, हम लोग सोचते थे हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, और उसके बाद हम लोगों को पता लगता है यार ये था, टीचर के कारण ये था, ये चीज होनी थी। अरे बड़ा डिप्रेसिंग हम्म। होता था। आओ मैं शाम मतलब को मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी बहुत। बहुत बढ़िया। बहुत मतलब वो वाला फेज ऐसा था ना कि मेरे को कुछ नहीं पता था कि अभी इस दुनिया में क्या चल रहा है। मेरे को अगर आप मेरे से पूछोगे वो 3-4 साल की कहानी, तो मुझे कुछ नहीं पता। मेरी लाइफ वही थी बस। मेरा हॉस्टल कमरा, और वहां से कोचिंग, कोचिंग से घर, किताबें, और बस, और कुछ नहीं। बढ़िया। बहुत खतरनाक टाइम था वो। उस समय का जो मोहित और होगा वो तो क्या ही सोचता होगा, अगर उसको पता लग जाता ना कि आगे चल के कि साइड बाय साइड ये सब चीजें भी चलेंगी, तो वो पक्का इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। टाइम के साथ नहीं आप कर पाता, चेंज हुए होगे, मैं भी नहीं एक्सेप्ट कर नहीं कर पाता। पाता। बहुत चेंज हुआ हूँ मैं उस टाइम पीरियड में, बहुत चेंज हुआ हूँ, बहुत। मतलब स्कूल में आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मेरा ये समझ लो कि पहले तो अब जैसा देख रहे हो वैसा दिखता भी नहीं था मैं। मेरा वेट मतलब 100 किलो के आसपास वेट था मेरा। आप मोटे और थे? बहुत मोटा था मैं। तो फोटो भेजो और ना हमें, उस समय की हाँ, फोटो भेजना हमें। फोटो भेजूंगा मैं। फोटो भेजूंगा मैं बहुत मोटा था तब। और भयानक टाइम था वो। मतलब मैं मतलब बहुत हमेशा बैक चल रहा हूँ। कभी पढ़ाई में ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट था, और मस्ती में हमेशा आगे, और स्कूल अच्छा, में हमेशा एवरेज टीचरों की स्टूडेंट जबान पे जब नाम ऐसे रहता कोई था। कर लेता है ना कि लाइक आप एमबीबीएस डॉक्टर हो और फिर कोई एवरेज स्टूडेंट अगर आप बोलते हो, तो फिर लोग कहते हैं कि अरे यार तू तो वो करता है, तो उसको आप जस्टिफाई कैसे करते हो कि मतलब आप एक डॉक्टर होने के बावजूद अपने आप को एवरेज स्टूडेंट कह रहे हो? मैं भी आपको अपना बताऊंगा कि मैं कैसे। एवरेज स्टूडेंट हूँ आज भी। मतलब मैं जैसे एमबीबीएस में भी मैंने कोई एक्सेल नहीं किया मैंने। मतलब पास हुआ हूं मैं बस। एमबीबीएस में क्या होता है, जब आप डॉक्टरी करते हो तो बाकी कोर्सेज और एमबीबीएस में ये डिफरेंस होता है कि आपको पास होने के लिए 50% लाना है। जैसे अगर आपको दूसरे कोर्सेज में नहीं होती ये चीज, एमबीबीएस में अगर आपको ईयर वो सब्जेक्ट क्लियर करना है तो आपको प्रैक्टिकल में 50% और थ्योरी में 50% लाने हैं। हम्म, अगर आप एक भी नंबर खाओगे तो आपको सब्जेक्ट रुक जाएगा। और वो काम करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। तो वो मतलब वही एक सबसे बड़ा हर्डल होता है जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है कि भाई पास हो जाओ बस। सबसे मेन काम वही है। तो इसीलिए जैसे आप किसी भी डॉक्टर का जैसे वो पूछोगे ना कि भाई उसकी इसका कितने मार्क्स, किसकी डिग्री है या कितना एग्रीगेट है, किसी का नहीं होगा। 80% तक तो कोई जाएगा भी, 80 के 70 तक भी बहुत बड़े बड़े लोग होंगे ना जो टॉपर, वो भी 70 तक नहीं जाएंगे। तो मैं भी मतलब अपने कॉलेज टाइम में भी ऑल थ्रू आउट एवरेज स्टूडेंट ही था मैं। एवरेज ही है अपन अपन को उससे ज्यादा होने की ऐसे तमन्ना भी नहीं एक रही कभी। बेसिकली एक थ्रेशोल्ड है जिसको कंप्लीट करना रहता था, वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट किया है, हाँ, वो थ्रेशोल्ड से कंप्लीट बस। किया है। हाँ। हाँ, वो मेरा हमेशा यही पर्पस था कि भाई हाँ, मम्मी पापा को ऐसा ना लगे कि हमारा लड़का फेल हो कॉलेज में। तो ये मेरे ऐसा नहीं है फेल में, मेरे सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट भी रुके हैं। जब मैं एकदम ही बहुत रिलैक्स हो गया था कि भाई हो जाएगा करके, तो सब्जेक्ट भी रुके, रियलिटी चेक भी मिला है अपने को। ऐसी बात नहीं है कि भैया पढ़ो, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा काम। और तो ये फिर वो मैंने रियलिटी चेक क्लियर भी करे सीधा थे आके सब्जेक्ट। कॉलेज में मिलता है, ये रियलिटी चेक भी हाँ, सीधा आके नहीं मेरे कॉलेज को में मिलता है। रियलिटी चेक तो बहुत पहले ही मिल गया था। ये तो मेरे को अपने पीएमटी के टाइम पे ही मिल गया था, जब हुआ नहीं था मेरा सिलेक्शन पहली बार में, तभी मिल गया था अपने को तो। पर मैं कॉलेज में आके ना, पर एक बार अंदर घुस गए तो फर्स्ट ईयर मैंने बहुत पढ़ाई करी। फिर सेकेंड प्रॉफ जो होता है वो 1.5 साल का होता है। मतलब आपके अगर अभी एग्जाम हुए हैं मान लो, तो फिर जो सेकेंड ईयर के एग्जाम है वो होंगे 1.5 साल बाद। आप हम्म, सोचो कि अगर आपके एग्जाम लोगों के 6 महीने बाद होते तो वो इतने रिलैक्स हो जाते हैं, 1.5 साल बाद होंगे तो कितने रिलैक्स होंगे। यार ये बात आप ड्यू तो वाले से कर रहे हो। हमें पता है हम कितने रिलैक्स रहते हैं।
सोचो मैं मतलब 1.5 साल तो रिलैक्स हो गया एकदम, तो फिर पढ़ाई नहीं करी तो वो सब्जेक्ट निकले नहीं। हम्म, पर ये था कि मतलब ईयर बैक नहीं हुआ, और मैंने पूरे 5.5 साल में अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो दैट वाज अ गुड थिंग। बढ़िया बढ़िया। चलो वो बढ़िया था कि 5.5 साल के बाद कंप्लीट करने के बाद। अच्छा, आपको कितने साल हो गए थे हाँ प्रैक्टिस मतलब मेरे को, हाँ प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए थे जब आपने चैनल स्टार्ट किया था? प्रैक्टिस करते हुए मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। मैं 2016 में पास आउट हुआ, 2017 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। हम्म, तो मतलब तो जॉब के साथ साथ आपको एक फ्री हैंडल है कि एटलीस्ट आप अपने किसी एक एक्चुअली, एक्स्ट्रा चीज को कर पाओ। हाँ एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे मैंने 2016 में जब पास किया था, तो उसके तुरंत ही बाद मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। आर्मी में? तो मैंने, हाँ, मेरे पापा ने मेरे को शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी निकली थी। हम्म, पापा ने मेरे को लेके गए, बोला दे दे इंटरव्यू। ऐसे ही मैं बैठा, मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। बढ़िया। तो बहुत कुछ सोचने का टाइम नहीं मिला मुझे। विद इन डेज ऐसा हुआ कि विद इन डेज मैं पास आउट हुआ, और विद इन डेज मैं सर्विस पे निकल गया। और वहां पहुंचने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बहुत, मतलब आप जब पोस्टिंग पे होते हो तो यू आर लाइक अलोन, वेरी अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर तब मेरे को ये चीज दिमाग में आई थी, वहां वहां से फिर से मैंने स्टार्ट किया। ठीक। उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल कैसे आए, लाइक जॉब चेंज मेरी किया है? मेरा टेन्योर खत्म हो गया था वहां से। अच्छा, तो हाँ, फिर आपको मेरा शिफ्ट कर दिया टेन्योर गया? खत्म हो गया वहां से। नहीं, शिफ्ट नहीं किया, मतलब जैसे 3 साल का शॉर्ट सर्विस था मेरा, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, तो मैं चाहता तो उसे एक्सटेंड कर सकता था, पर मैंने एक्सटेंड किया नहीं। तो हम्म, फिर मैं वापस आया, फिर यहाँ पे आके मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, अपनी खुद की क्लिनिक डाल ली, और ये यूट्यूब तो चल ही रहा था।